बीए सेकेंड ईयर में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसी टॉपिक का अगला पार्ट है विश्व की जनसंख्या का वितरण। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का वितरण मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या मिलती है। ठीक है, तो इसके आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया है: सघन जनसंख्या वाला प्रदेश, सामान्य जनसंख्या वाला प्रदेश और विरल जनसंख्या वाला प्रदेश। ठीक है, मतलब कहीं पर विश्व में जनसंख्या ज़्यादा है, सघन जनसंख्या है, कहीं पर सामान्य जनसंख्या मतलब एवरेज जनसंख्या है, कहीं पर विरल मतलब बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सघन जनसंख्या प्रदेश जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत पहला दिया हुआ है यहाँ पर सघन जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी एशिया। ठीक है, पूर्वी एशिया में चीन है। चीन का तो आपने सुना ही होगा नाम। चीन में जनसंख्या जो है सबसे अधिक है विश्व में। ठीक है, चीन, जापान जो है वो भी सघन बसा हुआ है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह जो है दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र जो है वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड में 4थे नंबर पर आता है। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में एक तो आ जाएगा बांग्लादेश और एक होगा भारत। तो भारत जो है वो भी वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है जनसंख्या के हिसाब से। तो ये भी सघन बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में भी जनसंख्या बहुत है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप मतलब जो यूरोप का उत्तरी और पश्चिमी भाग है। ठीक है, उसमें कौन कौन से जाएगी, जैसे उसमें आएगा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। ये जो देश है ये क्या है, सघन बसे हुए काफ़ी। तो ये भी पार्ट जो है वो भी फर्स्ट वाले सघन जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका में है। यूएसए आपको पता है। तो इसका जो उत्तर पूर्व वाला पार्ट है जैसे न्यूयॉर्क वगैरह है, वाशिंगटन डीसी वगैरह है जो इसकी राजधानी है, ये वाला जो एरिया है उत्तर पूर्व वाला जो अटलांटिक से लगा हुआ है, उस एरिया में जनसंख्या जो है सघन पाई जाती है। इस कारण से ये भी सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरह से जो सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है वो हमने देख लिया है। इसके बाद है सामान्य जनसंख्या प्रदेश। ठीक है, आपको जो सामान्य दिखाई दे रहा है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, सामान्य का मतलब मध्यम जनसंख्या, ना तो ज़्यादा कम न बहुत अधिक जनसंख्या। ठीक है, इस तरह के जो एरिया है वो वर्ल्ड में कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे एरिया पाए जाते हैं वर्ल्ड में जैसे कोई स्थान है, मान लो वो भौगोलिक रूप से रहने लायक ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं ठीक ठाक संख्या में। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई मान लो साइबेरिया था। साइबेरिया आपको पता है बर्फीला इलाका है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। जो खनिज तेल निकलता है ज़मीन से उसकी और प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। इस कारण से क्या हुआ है, वहाँ पर लोग जाके बसने लगे हैं। ठीक है, तो ये भी आ गया मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र हो गया ये भी साइबेरिया। ठीक है, कनाडा यूरेनियम सिटी जो है कनाडा की, इसका नाम से आपको पता लग रहा है यूरेनियम यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यूरेनियम सिटी जो है कनाडा की, वहाँ पर भी लोग पहले बहुत कम थे, लेकिन वहाँ पर यूरेनियम का खनन शुरू हुआ, उसके बाद से वहाँ पर लोग बसना शुरू हो गए और इस कारण से वो आ गया मध्यम जनसंख्या क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से वर्ल्ड में कई सारे और भी क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह से जनसंख्या का बसाव हुआ है बाद में। ठीक है, तीसरे नंबर पर है विरल जनसंख्या प्रदेश। सबसे लास्ट वाला हमको जो दिखाई दे रहा है विरल जनसंख्या प्रदेश, विश्व में कहाँ पर है। तो विरल जनसंख्या मतलब जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, न के बराबर है। ठीक है, जैसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। शुष्क मरुस्थल कौन कौन से वर्ल्ड में, जैसे सहारा मरुस्थल है एक तो। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल है, एंडीज मरुस्थल है। भारत में भी जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान जो है, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, ये भी है। ठीक है, तो ऐसे जो इलाके हैं वर्ल्ड में, और भी कोई भी रेगिस्तान हो सकता है, मंगोलिया का रेगिस्तान हो सकता है। ठीक है, तो शुष्क जो इलाके हैं जहाँ पर बारिश न के बराबर होती है, उन इलाकों में क्या होता है जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। तो पीने का पानी की समस्या, दूसरा खेती वगैरह के लिए जो है पानी वो भी नहीं मिलता वहाँ पर। तो इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मिलती है। ऊपर से जो वहाँ की जलवायु होती है वो भी बहुत कठोर होती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस कारण से वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें 2nd नंबर पर है पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है इसमें आएगा जो पहाड़ी इलाके हैं वर्ल्ड के सारे, जो इसमें आ जाएंगे। जैसे हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज के बाद और जो भी यूरोप में है आल्प्स पर्वतमाला। ठीक है, अमेरिका जो है यूएसए, उत्तरी अमेरिका, वहाँ पर है रॉकीज पर्वतमाला। तो इस तरह से वर्ल्ड में जो सारी पर्वतमाला है अधिकांश में जनसंख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो क्या होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। वहाँ पर सड़क वगैरह घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। इसके अलावा वहाँ पर पानी वगैरह की समस्या अधिकांश जगह रहती है, क्योंकि वहाँ पर भूमिगत जल नहीं होता। नदी वगैरह जो होती है उनसे पानी पीना थोड़ा
मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ से घर तक पानी लाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। जैसे भारत का हिमालय ले लो आप, हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह ये सारे राज्य जो है ये क्या है, हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ पर लोग कम रहते हैं तुलनात्मक रूप से। जैसे यूपी बिहार है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह वहाँ पर लोग कम रहते हैं। इसका कारण ये है कि वो पहाड़ी इलाके, वहाँ पे ठंडी जलवायु होती है एक तो, क्योंकि बहुत ऊँचा है, इस कारण से सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ भी गिरती है। दूसरा वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, खेती वगैरह करना मुश्किल है, तो पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है, इस कारण से वहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है इसमें उच्च अक्षांशीय हिमानी क्षेत्र। तो हिमानी क्षेत्र जो है इसमें आप लोगों को मैंने कई बार बताया, हिमानी क्षेत्र में आते हैं अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र, जो सदैव हिम से ढके रहते हैं। जैसे आर्कटिक है तो ये उत्तरी ध्रुव में है, और अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है। तो ये क्षेत्र हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, इस कारण से यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, न के बराबर। जैसे आप एस्किमोज का आपने नाम सुना होगा, एस्किमो जनजाति जो है आपके सिलेबस में भी है इसी पेपर में, उसके बारे में आप पढ़ोगे, तो वो रहती है ऐसे इलाकों में। लेकिन एस्किमो जो है संख्या में बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं रहता आर्कटिक में, ठीक है। अंटार्कटिका जो है वहाँ तो बिल्कुल ही कोई इंसान ही नहीं रहता वहाँ पर, ठीक है, सिर्फ कुछ पक्षी है वो वहाँ रहते हैं, वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता अंटार्कटिका में। तो ये इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, और वहाँ पर 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रातें होती है, इस कारण से वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं है, पेड़ पौधे जो है वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, कोई छोटी मोटी घासें वगैरह मिलती है, ठीक है, काई वगैरह, बाकी वहाँ पे कुछ नहीं है, इस कारण से वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। चौथा है अति उष्ण क्षेत्र। अति उष्ण क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आएगा, इसमें आएगा 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका है विषुवरेखीय, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य की किरणें जो है साल भर सीधी पड़ती है, ठीक है। 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी के कारण रोज़ बारिश होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी आप लोगों ने देखा होगा जून जुलाई में जब कई बार बारिश नहीं होती, उस टाइम आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी, इस कारण से रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या है, अति उष्ण क्षेत्र जो है इसमें आप ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ फैल जाती है। बारिश का मौसम साल भर रहता है, इस कारण से यहाँ पे कई सारी बीमारियाँ होती है, इस कारण से लोग वहाँ पे ज़्यादा रह नहीं पाते। दूसरा यहाँ पे घने जंगल है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, इस कारण से घने जंगल पाए जाते हैं बहुत, उनमें जंगली जानवर, पक्षी वगैरह रहते हैं, तो इस कारण से वहाँ पे सुरक्षा का भी प्रॉब्लम रहती है रहने की, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ सघन वन होते हैं, तो उसमें रहना बहुत मुश्किल काम है, तो इस कारण से भी यहाँ पे जनसंख्या कम होती है। तो इस तरह से आपने अभी देखा है विश्व में जनसंख्या का वितरण, मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, मतलब जनसंख्या विश्व में कैसे फैली हुई है, ये आपने देखा था अभी। इसमें क्वेश्चन आएगा कि विश्व में जनसंख्या का वितरण का वर्णन कीजिए, तो आपको ये तीनों पॉइंटों का डिटेल से वर्णन करना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में जो पहला वाला पार्ट था उसमें जो बताया था मैंने, वो भी इसके साथ पूछ ले, जैसे विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और विश्व में जनसंख्या का वितरण समझाइए। इस तरह से दोनों मिला के एक क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में बड़ा, तो आपको इस तरह से इसको आंसर लिखना है, ठीक है। थैंक यू।